हर सत्संग में, हर प्रवचन में हम यही बोलते आए हैं, कहते आए हैं। हर संत महापुरुष भी यही कहते हैं और हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि मनुष्य का देह दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। दुर्लभो मानुष्यो देह, ये मनुष्य की देह दुर्लभ है। देही नाम क्षण भंगुर, पर ये क्षण भंगुर है। इस देह का मरण धर्म है, लेकिन विशेषता क्या है इसके अंदर? ये सिद्धि का साधन है, धर्म सिद्धि का। ये मनुष्य देह धर्म सिद्धि का साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मनुष्य से धर्म की सिद्धि होती है, इसलिए मनुष्य होना बड़ी दुर्लभ बात है। देह होना दुर्लभ नहीं। देखो, देवता होना दुर्लभ नहीं है, पर मनुष्य होना दुर्लभ है। और ये मानव का जीवन अमूल्य है। अगर देखा जाए तो एक यान की तरह है। यान होता है ना, रॉकेट, उसके द्वारा हम चंद्रमा, सूर्य, जितने भी मंगल ग्रह तक जा सकते हैं। तो इस मानव देह से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, उस लोक तक जा सकते हैं। ये मनुष्य में ताकत है। यहाँ प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा योग, यज्ञ, जप, तप, गुरु द्वारा ठीक से फलीभूत हुआ तो देव हो सकता है। ये मनुष्य देवता बन सकता है। अगर निष्काम यह मनुष्य साधना कर ले, साधन कर ले और सही गुरु मिल जाए तो ये जीव मुक्त हो सकता है इस जीवन से। देवता मुक्त नहीं हो सकते। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम बसंती, जब देवताओं के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उन्हें वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और उनकी कोई समय सीमा भी नहीं है कि स्वर्ग लोक में कितना टाइम रहेंगे। तो मनुष्य के अंदर साधन करने की शक्ति है। अगर हम आज की भाषा में कहें तो एक डिवाइस है, एक यंत्र है, जिसके द्वारा हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अब विचार करने की बात यह है मेरे प्रेमियों कि मनुष्य जन्म पाकर हमें क्या करना चाहिए। मनुष्य जन्म का कारण क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा। ये मानव का शरीर वो मोक्ष का द्वार है। और इस मनुष्य शरीर को पाकर हम इसे व्यर्थ में गंवा दें मेरे प्रेमियों, तो ये हमारी नासमझी है। विचार करें कि मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मेतद पशु भी नराणाम, धर्मो ही तेसाम धिको विशेषे धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार भोजन करना, निद्रा सोना, भय और मैथुन, ये सब कार्य तो पशु भी करते हैं। और देखा जाए तो हमसे ज्यादा वो सफल हैं इन कार्यों में, उनकी प्रगति ज्यादा है। और हम मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर पाकर हम पशुता के कार्य कर रहे हैं। अब विचार कीजिए, भोजन आप भी करते हैं, पशु भी करते हैं। सोते हम भी हैं, सोते पशु भी हैं। भय
हमें भी है और पशुओं को भी है। और संतान हम भी पैदा करते हैं और पशु भी करते हैं। हमारे तो 1, 2, 3 बच्चे हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ में, पर पशुओं के तो 12-12, 15-15 बच्चे हो जाते हैं। वो हमसे कहीं ज़्यादा प्रगति पर हैं। तो मेरे प्रेमियों, अगर हम सब उन्हीं कामों में लगे रहे तो पशु और हम में कोई अंतर नहीं है। जहाँ तक सुंदरता की बात है, हम सोचते हैं कि मनुष्य ही सुंदर है, पर मेरे प्रेमियों, हमसे सुंदर तो जानवर भी हैं। मनुष्य को जितनी भी उपमा सुंदरता की दी गई है, वो सब पशु पक्षियों की दी गई है। चाल के बारे में बताएंगे, चलना जो है हिरनी जैसी चाल, तो चाल हमसे ज्यादा अच्छी हिरनी की है। तो जितनी भी मनुष्य की उपमाएं दी गई हैं, वो जानवरों से दी गई हैं। फिर भी मानव को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है? उसके 4 पैर और मानव के 2 पैर, यहाँ भी हम उनसे नीचे हैं। पर मेरे प्रेमियों, आप भी 2 पैर वाले पशु हो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे। वो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने बाहर की धरती पर सनातन धर्म का परचम लहराया। उस समय समुद्री जहाज से यात्रा होती थी। जिस जहाज में वो यात्रा कर रहे थे, उसी जहाज में एक नौजवान भारतीय यात्रा कर रहा था। स्वामी जी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? युवक बोला कि स्वामी जी, मैं पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा हूँ। उस टाइम संपन्न लोग विदेश में जाकर पढ़ाई करते थे। उस युवक को बड़ा अभिमान था कि मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ। स्वामी जी ने उस युवक को गौर से देखा और देखते रहे। उन्होंने पूछा कि क्या करने जा रहे हो? युवक बोला कि मैं वहां पर इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ। स्वामी जी बोले कि उसके बाद क्या करोगे? बोला कि मैं हिंदुस्तान आऊंगा और एक अच्छी नौकरी करूंगा, मैं IAS बनूंगा। बोले फिर क्या करोगे? फिर मैं शादी करूंगा। उसके बाद क्या करोगे? कि उसके बाद बच्चे होंगे और हम मौज मस्ती का जीवन जिएंगे। उसके बाद क्या करोगे? बोले कि बाद में हम रिटायर हो जाएंगे। स्वामी जी बोले कि इसके आगे क्या करोगे? बोला चैन की जिंदगी जिएंगे। फिर बोले उसके बाद मर जाएंगे। स्वामी बोले कि तुम एक बात बताओ, तुम इतना पैसा इतना समय बर्बाद करके विदेश जा रहे हो, किसके लिए? शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए। तो ये सब काम तो पशु भी करते हैं, इसके लिए क्यों बाहर जा रहे हो? तो मानव से ज्यादा सुख पशु को मिलता है। ये साम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि बहार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मेरे प्रेमी, हमें विचार करना चाहिए, हम कहाँ से आए हैं, हमें किसने भेजा है और हम क्या कर रहे हैं। अगर इस पर विचार नहीं किया तो आपकी स्थिति वैसी होगी, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए,
काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कि भगवान ने हमें समय ही नहीं दिया, भगवान ने हमें फंसा दिया, हम संसार में ही लगे रह गए। हम यही सोचते रह जाएंगे। तो मेरे प्रेमियों, हमें वो जतन कर लेना चाहिए प्रभु की प्राप्ति का, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। आप जानते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं, पल से पल में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अभी हम अच्छे भले हैं, 1 मिनट में कुछ हो जाए कोई गारंटी नहीं है। तो भगवान ने श्वास की गिनती की हमें दी हैं, और इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं कि कब रुक जाए। तो हमें भगवान का नाम स्मरण, उनकी भक्ति करनी चाहिए।